दोस्तों धारा 194 के तहत अगर आप किसी भी प्रकार से अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकासी करते हैं, चाहे एटीएम के माध्यम से पैसा निकासी करते हैं या फिर चेक के माध्यम से पैसा निकासी करते हैं या तो फिर डायरेक्ट बैंक में जाकर के आप पैसा निकासी करते हैं या फिर आधार के माध्यम से भी पैसा निकासी करते हैं, तो जो भी आपका अमाउंट होगा उस पर गवर्नमेंट की तरफ से 2 से लेकर के 5% तक टीडीएस काटा जाएगा। तो इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा कितना है इसका लिमिट, कितना आप एक फाइनेंशियल ईयर में निकाल सकते हैं ताकि आपका टीडीएस ना कटे, या फिर कितना ज्यादा अमाउंट निकालिएगा ताकि आपका यहाँ पे 2 से 5% टीडीएस कट जाता है। ठीक है, उसका जानकारी आपको इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों किस धारा के तहत आपका यहाँ पे टीडीएस गवर्नमेंट की तरफ से काटा जाता है तो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए धारा नजर आता होगा 194 के तहत नगद निकासी पर टीडीएस काटा जाता है। ठीक है, अगर हम नगद निकासी किसी भी प्रकार से करते हैं, चाहे एटीएम के माध्यम से करते हैं या तो फिर कैश लेते हैं या तो फिर आप चेक के माध्यम से निकासी करते हैं, तो धारा है 194 के तहत आपका टीडीएस काटा जाएगा। 2 से 5% तक टीडीएस काटा जाएगा। तो इसका रूल सबसे पहले समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 20 लाख यदि पिछले 3 निर्धारित वर्षों के लिए आरटीआर दाखिला नहीं किया गया है, या 1 करोड़ यदि पिछले 3 निर्धारित वर्षों या उसमें से किसी एक के लिए आरटीआर दाखिला किया गया। सिंपल समझ लीजिए, अगर आप पिछले 3 साल में किसी एक वर्ष में भी आरटीआर फाइल किया है और आप अपना बैंक अकाउंट से 1 करोड़ तक अमाउंट आप निकासी करते हैं, 1 करोड़ से कम, तो किसी भी प्रकार से आपका टीडीएस टैक्स नहीं काटा जाएगा। 1 करोड़ से जैसे ज्यादा हो जाएगा तो जितना भी अमाउंट आप 1 करोड़ से ज्यादा निकासी किए होंगे बस उसी अमाउंट पे आपका टीडीएस टैक्स काटा जाएगा। लेकिन अगर आप पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में से किसी भी ईयर में आपने आरटीआर फाइल नहीं किया है तो जो नियम है 1 करोड़ से घट करके 20 लाख पर आ जाता है। ठीक है, अगर आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आरटीआर फाइल नहीं किए हैं पिछले 3 साल में और 20 लाख से जैसे ही अमाउंट आप ज्यादा निकासी करते हैं तो आपका टीडीएस कट जाएगा। 20 लाख से कम है एक फाइनेंशियल ईयर में तो किसी भी प्रकार से टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन जैसे ही आपका 20 लाख से ज्यादा हो जाएगा उस अमाउंट पे आपका 2 से 5% तक आपका टीडीएस कट जाएगा। डिटेल में जानने के लिए नीचे आ जाइए, यहाँ पे देखिए डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नगद निकासी पर अधिनियम की धारा 194 के तहत टीडीएस की कटौती किस दर से की जाती है। नीचे देखिए लिखा हुआ है 1 करोड़ से अधिक नगद निकासी पर 2% के दर से टीडीएस काटा जाएगा यदि नगद प्रत्याहन करने वाले व्यक्ति ने पिछले सभी 3 या उसमें से किसी भी निर्धारित वर्ष में आयकर विवरण दाखिला किए। मतलब पिछले 3 सालों में किसी एक साल में या फिर तीनों साल में आरटीआर अगर आपने फाइल किया है और 1 करोड़ से कम निकासी करता है किसी भी प्रकार से टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन 1 करोड़ से जैसे ही ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पे देखिए 2% के दर से आपका टीडीएस काटा जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसी के नीचे देखिए यदि नगद निकासी वाले व्यक्ति ने भूतपूर्व 3 निर्धारित वर्षों में से किसी के लिए भी किसी भी एक वर्ष में आरटीआर फाइल नहीं किया, मतलब जो भी पिछला 3 साल था उसमें किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने आरटीआर फाइल नहीं किया है और अपने बैंक अकाउंट से अगर 20 लाख या तो उससे ज्यादा निकासी नगद निकासी करते हैं तो 2% आपका काटा जाएगा। 20 लाख से ऊपर जितना होगा 1 करोड़ से कम 2% काटा जाएगा, और वही जैसे ही 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा तो 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा आपका निकासी तो 5% तक आपका टीडीएस काटा जाएगा। ठीक है, तो बस इन बातों को आपको ध्यान देना है। अगर आप आरटीआर फाइल नहीं किए होंगे तो आप आरटीआर फाइल जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आरटीआर फाइल आपके लिए कंपलसरी होता है, आप जरूर नन वाला आरटीआर फाइल कर दीजिए तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आशा करते हो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।